आवश्यकता, आपकी आवश्यकता, मेरी सनातनियों बहनों ध्यान से सुनिएगा, इनको आपकी आवश्यकता केवल जिहाद करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और आपको छोड़ने के लिए है। बोरी आपको ये सूट सलवार पहना कर ले जाते हैं लव जिहाद के नाम पर और बोरी में पैक करके फेंक देते हैं। सूटकेस में आपकी लाशें मिलती हैं। तो प्लीज़ चेत सको तो चेत लो, क्योंकि आने वाले विषम परिणाम अत्यंत जो है कठिन है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी लड़के से, आप अगर उसके प्रेम प्रसंग में हो तो अगर आप किस प्रकार से उसकी जांच कर सकते हो, सबसे पहले लड़के को ज़्यादातर मंदिर में लेकर जाओ, क्योंकि आजकल लव जिहाद हिंदू बनकर किया जाता है। टीके लगाकर आएंगे आपके सामने, ये करने के आएंगे। गायत्री मंत्र अवश्य सुने, लड़के के जिसके भी साथ आप प्रेम प्रसंग में है उसको गायत्री मंत्र सुने, उसके लाल कलावा बांधे, ज़्यादातर उसको मंदिर में मत्था टिकवाएं, उससे गायत्री मंत्र को सुने और उसको भगवा वस्त्र धारण करने के लिए कहें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आपको अगर संकेत होता है कि ये हो सकता है ये विधर्मी है, ये हमारे धर्म का नहीं है, तो उसी समय नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप सभी को पता है जिस तरह से बल्लभगढ़ के अंदर लव जिहादी ने आकर स्कूल के गेट पे जैसे ही निकिता तोमर बाहर निकली, आके उसको गोलियों से भून दिया। उसी के करीब 20 दिन पहले आपने देखा राहुल राजपूत जो आदर्श नगर में उसकी केवल सिर्फ और सिर्फ वो एक लड़की के साथ में जा रहा था, उसका उसके साथ प्रेम संबंध था या नहीं था ये भी एक सस्पेक्ट रहा है। और उसके साथ ही आदर्श नगर में सिर्फ और सिर्फ भजन बजाने के चक्कर में सुशील नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती। तो कामिनी जी, जिस हिसाब से यहाँ पे लव जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातनियों एकजुट हो जाओ, बहुत विखंडित होकर बहुत सारे परिणाम आपको भोगने को मिले। अब भी अगर आप लोग चेत नहीं पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी संकेत, यानी कि मैं कहना चाहूँगी तीसरे विश्व युद्ध, गृह युद्ध की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्लिम कट्टरवादिता, इस्लामिक कट्टरवादिता बढ़ रही है, लोग फ्रांस में कोई मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाता है तो वहाँ पे उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर एक लड़की सिर्फ़ और सिर्फ उससे शादी करने से मना कर देती है, धर्म परिवर्तन करने से मना कर देती है और उसको वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ ख़ास तौर पर निकिता तोमर के केस में, निकिता तोमर वो हमारे सामने साहसी लड़की थी जिसने मरना तो कबूल किया, उसने मरना तो पसंद किया, लेकिन इन जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी चीज़ का, लेकिन ये जो है ना क्रूर धर्म, उस मजहब, धर्म भी नहीं है ये एक मजहब है, उस मजहब में उसने जाना स्वीकार नहीं किया, जिससे हमारे पूरे जो सनातन धर्म है उसकी तरफ से मैं उसको श्रद्धांजलि, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं उसे श्रद्धांजलि देती हूँ। और उस जैसी वीरांगनाओं और साथ ही साथ अपने सनातनियों सभी बहनों को आपको बताती हूँ, इनकी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता, मेरी सनातनियों बहनों ध्यान से सुनिएगा, इनको आपकी आवश्यकता केवल जिहाद करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और आपको छोड़ने के लिए है। बोरी आपको ये सूट सलवार पहना कर ले जाते हैं लव जिहाद के नाम पर और बोरी में पैक करके फेंक देते हैं। सूटकेस में आपकी लाशें मिलती हैं। तो प्लीज़ चेत सको तो चेत लो, क्योंकि आने वाले विषम परिणाम अत्यंत जो है कठिन है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी लड़के से, आप अगर उसके प्रेम प्रसंग में हो तो अगर आप किस प्रकार से उसकी जांच कर सकते हो, सबसे पहले लड़के को ज़्यादातर मंदिर में लेकर जाओ, क्योंकि आजकल लव जिहाद हिंदू बनकर किया जाता है। टीके लगाकर आएंगे आपके सामने, ये करने के आएंगे। गायत्री मंत्र अवश्य सुने, लड़के के जिसके भी साथ आप प्रेम प्रसंग में है उसको गायत्री मंत्र सुने, उसके लाल कलावा बांधे, ज़्यादातर उसको मंदिर में मत्था टिकवाएं, उससे गायत्री मंत्र को सुने और उसको भगवा वस्त्र धारण करने के लिए कहें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आपको अगर संकेत होता है कि ये हो सकता है ये विधर्मी है, ये हमारे धर्म का नहीं है, तो उसी समय सतर्क हो जाओ, क्योंकि सतर्कता ही सावधानी है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे कट्टरवादी इस्लाम चरमपंथ पैर फैला रहा है, आप देख रही हैं कि कट्टर मतलब इतना ज़्यादा एक धर्म को मानना, चलिए मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक आपने धर्म को मानिए, लेकिन आप कट्टर होकर धर्म को माने और अपने धर्म के चक्कर में आप किसी की जान ले लें, ये कहाँ तक सही है? इनका धर्म, इनकी पैदाइश ही गंदी है। मैं आपको क्या बताऊं, इनके अनुयायी हैं, ये जिनके अनुयायी हैं वो खुद, इनका धर्म ही गंदा है। बहन पहले हलाला करते हुए हैं, ये हलाला की पैदाइश इनको अपने पता ही नहीं होता ये किसकी पैदाइश होते हैं। तो इन पे विश्वास ना करें, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इन पे विश्वास ना करें। हो सकता है आज मैं कुछ बयान दूँ, मेरे लिए फतवा जारी हो जाए, कमलेश तिवारी की तरह हो जाए, और अनेकानेक शहीद हुए हैं, लेकिन मैं सत्य बोलना बंद नहीं करूँगी। जितना भी मेरी भाषाओं से, मेरी शब्दों से जो भी बहन प्रभावित हों, अवश्य बचें। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक इस्लामिक कट्टरवाद और एक
हिंदू को जो लोग बोलते हैं कि हिंदू अब कट्टरवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? हिंदू और कट्टर सनातनी और कट्टर हो ही नहीं सकते। कट्टरता अगर आ जाती ना, मैं बता रही हूँ 56 देश हैं इस्लाम के, लेकिन हमारा हिंदू देश एक भी नहीं है। क्योंकि कट्टरता की क्या बात है, अपने साथ एकजुट होने की नहीं। हमारी एकजुटता समरसता नहीं है, इसी का परिणाम है कि हमें बार बार हमें हर जगह जलील होना पड़ता है, हमें टुकड़ों में बंटना पड़ता है। महाराणा प्रताप जी ने 14 बार मौके दिए अकबर को, और अकबर को एक बार मौका मिला और उसने उसको दिखा दिया। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जितने भी ज़्यादा हो सके सक्रिय होइए इसके लिए, क्योंकि देखिए ये देश और धर्म आपका है, इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा, कोई बाहर देश से नहीं आएगा। और रही बात धर्म की, मजहब की बात करें तो ऐसा मजहब है जिसकी शुरुआत जो है मोहम्मद साहब ने की थी। मोहम्मद साहब जो कि एक पेशे से व्यापारी थे, समुद्र के किनारे अपना व्यापार किया करते थे। कुछ 100% अगर आप लेकर आते हैं तो वो 20% अपने पास रखते थे, 80% दान दे देते थे। किसी भी स्त्री को लेकर आते तो अपने साथ भोग विलास करने के बाद वो उनको समर्पित कर देते थे। ऐसे करते करते केवल उन्होंने 2.5 साल में 1 लाख सेना अपनी बना ली। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा अनुयायी, कौन से प्रवचन थे? इस्लाम आयत पढ़िए आप उनकी कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर की हत्या करने से आपको हूर मिलेंगे और शराब मिलेगी, अप्सराएं आपके साथ में रास रचाएंगी। मैं क्या कहूँ, नहीं मजहब है, इसके प्रति जितना भी जागरूक हो जाइए, होके और इसका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि बहुत दिन उन्होंने राज किया हमारी। आप देखिए कोई भी आप मस्जिद तोड़िए, कुछ भी तोड़िए, तो उसमें हमारे सनातन धर्म के वो मिलते हैं। आपको क्या बताऊँ, बाबर जब तक 1.25 मन जलों को जलाता नहीं था ना, तब तक उसको खाना नहीं हजम होता था। वो ब्राह्मणों के इसके 1.25 मन जनों को जलाता था। आप वीर बालक हकीकत राय को पढ़िए, 14 वर्ष का बालक जिसके ऊपर इस्लाम धर्म को प्रेशर करने के लिए लगा, सरेआम उसको चौराहे पर उसको गला रेत दिया गया। क्या उसका कसूर था? कि बस और केवल वो सनातन था। अगर इतनी क्रूरता इन लोगों के मन में है, इतनी वो है, तो आप लोग कम से कम अपने बचाव के लिए अधिक से अधिक हथियार खरीदें कि अगर हमारी बहन निकिता जैसी के साथ अगर कुछ होता है तो आप उसका विरोध करें। मैं खुलेआम यहाँ से कहती हूँ, प्रशासन के ऊपर उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। अगर शासन प्रशासन हमारे हक की लड़ाई अगर लड़ती तो 2018 में निकिता के पेरेंट्स शासन प्रशासन के पास उसको सुल्ताना दिया जाता, बल्कि उसको न्याय दिलाने की बात करी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।